प्रकरण 82 ब्रह्मलोक तक आवागमन। 25 अप्रैल से 1 मई 1989 प्रति वर्ष की भांति पेपर मिल यमुनानगर में साप्ताहिक कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। प्रभु राम की नीति और प्रीति विषय पर गुरुदेव प्रतिदिन रामलीला ग्राउंड में 8 से 9 बजे सायंकाल प्रवचन देने लगे। प्रवचन के पश्चात गुरुदेव अपने विश्राम स्थल कोठी नंबर C10 पेपर मिल कॉलोनी में आ जाते। आपका द्वार सर्वत्र सबके लिए सदैव खुला रहता। विश्राम स्थल पर पहुंचते ही अनेक भक्त आपको घेर लेते। किसी न किसी विषय पर भगवत चर्चा होती रहती। 1 मई कार्यक्रम का अंतिम दिन था। रोज की तरह आज भी लाला खरेतीलाल मल्होत्रा, गुरुचरण दास पांडे जी, मानक तला जी, भक्त रामलाल आदि अंतरंग भक्त गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। लाला जी सबसे आगे तख्त के पास बैठ गए। आज लाला जी बहुत गंभीर थे। वह गुरुदेव के बिल्कुल पास होकर बोले, गुरुजी, यह ब्रह्मलोक कहां है? ब्रह्मलोक को जाने का कौन सा रास्ता है? बता देंगे, गुरुदेव ने कहा। तो लाला जी ने हठ किया, नहीं, अभी बताओ। गुरुदेव ने पास खड़ी स्वामी ब्रह्मऋता जी से कागज कलम मंगवाया। एक नक्शा बनाते हुए समझाया, देखो, यह शरीर अष्ट चक्र में है। शरीर के सारे क्रियाकलाप इन 8 चक्रों के माध्यम से ही होते हैं। यह 8 चक्र जीवनी शक्ति के केंद्र हैं। शरीर के ऊपरी भाग में ब्रह्म चक्र है। शरीर में सेरेब्रल प्लेक्सस नामक स्थान पर इसे समझा जा सकता है। यही हिरण्मय कोश है जिसमें परमात्मा का प्रकाश पड़ता है। हिरण्मय कोश को ही वैदिक भाषा में ब्रह्म चक्र कहते हैं। उपनिषद में जो अंगुष्ठ मात्र हृदय पुरुष बताया गया है वह यही ब्रह्मरंध्र है। क्योंकि यह अंगुष्ठ मात्र आकार वाला होता है, इसलिए इसे अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। यही चित्त का स्थान है जिसमें आत्मा के ज्ञान का प्रकाश पड़ता है। यही कारण शरीर है। उसी कारण शरीर के संबंध से आत्मा की संज्ञा जीवात्मा होती है। उपनिषदों में जो अंगुष्ठ मात्र हृदय पुरुष बताया गया है वह ब्रह्मरंध्र में ही है, न कि स्थूल हृदय रूपी अंग हृदय में। श्वेताश्वतर उपनिषद में जो कहा है वह यही यौगिक ब्रह्मरंध्र ही है। जीवनी शक्ति का मूल स्रोत यहीं स्थित है। मेडिकल साइंस ने भी अब इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जीवनी शक्ति हृदय में नहीं अपितु ब्रह्मरंध्र में होती है। मृत्यु का मापदंड भी अब हृदय गति रुकने से नहीं अपितु ब्रह्मरंध्र के मृतक होने से ही माना जाता है। ब्रह्म चक्र के ठीक नीचे आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र को ही दिव्य दृष्टि का यंत्र कहते हैं। इसे शिव नेत्र भी कहते हैं। इसका स्थान भ्रिकुटी के मध्य में समझा जा सकता है। संप्रज्ञात समाधि के समय योगी की स्थिति इस आज्ञा चक्र में ही होती है। इसके पश्चात विशुद्ध चक्र, ललना चक्र, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान तथा मूलाधार चक्र है। प्राण तोषणी में तालु स्थानीय ललना चक्र का वर्णन भी है, परंतु कुछ योगी इसे 8 चक्रों के मध्य ही मानते हुए अलग से नहीं गिनते। जीवनी शक्ति इन्हीं चक्रों के द्वारा शरीर का संचालन करती है। गुरुदेव ने हाथ से जो चार्ट बनाया था उसे दिखाते हुए कहा, देखो लाला जी, इस चार्ट के माध्यम से चक्रों की स्थिति, शरीर में इनका स्थान तथा इनसे संबंधित सूक्ष्म ब्रह्मलोक आदि लोकों को समझ सकते हैं। लाला जी ने पूछा, गुरुजी, मृत्यु के समय कौन सा शरीर निकलता है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, सूक्ष्म शरीर ही जन्म और मृत्यु के समय आवागमन करता रहता है। कारण शरीर ही सूक्ष्म शरीर में व्याप्त होता है। सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर में व्याप्त होता है। एक बात याद रखो, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अधिक प्रबल होता है। स्थूल शरीर सीमित होता है।
सामान्यतः जागृत अवस्था में जीव की स्थिति नेत्रों में होती है। सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा का स्थान हृदय में होता है। स्वप्न अवस्था में जीवात्मा कंठ प्रदेश में हिता नामक सूक्ष्म नाड़ी में होती है। यहीं से सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोकों में आवागमन करता है। लाला जी ने फिर पूछा, गुरुजी, यह लोक क्या होते हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, देखो, हमारा यह शरीर विराट विश्व का प्रतिरूप है। विराट रूप मैक्रो है और शरीर माइक्रो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, वही इस शरीर में है। यदि तुम ब्रह्मांड को जानना चाहते हो तो पहले इस पिंड को जान लो। यदि तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो अपने आप को जान लो, स्वयं को जान लो, अपनी आत्मा को जान लो। वेद कहता है, सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष। यह पुरुष परमात्मा का ही प्रतिरूप है। पूर्व को शरीर कहते हैं, चाहे वह नर का शरीर हो या नारी का। इसमें विश्राम करने वाला इसका आधार, इसका स्वामी पुरुष कहलाता है। परब्रह्म परमात्मा महतत्व के माध्यम से अभिव्यक्त होकर विराट विश्व के रूप में प्रकट होता है। यही मैक्रोकोज्म है। ठीक उसी प्रकार से वही परमात्म तत्व व्यष्टिगत चित्त के माध्यम से प्रकट होकर जीव अर्थात माइक्रोकोज्म संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। योग में जिसे चित्त कहते हैं, वेदांत में इसे सत्व कहते हैं। इस प्रकार महतत्व, बुद्धि, चित्त, सत्व ये सभी एक ही है। यह प्रकृति का प्रथम परिणाम है। जिस प्रकार से महतत्व परब्रह्म से प्रकाशित होकर ब्रह्मा या ईश्वर की संज्ञा को प्राप्त होता है, उसे ब्रह्म लोक कह देते हैं। यह सात्विक लोक है, यही दिव्य लोक है। ठीक उसी प्रकार से चित्त के माध्यम से जो प्रथम प्रकाश अभिव्यक्त होता है, उसे ब्रह्म चक्र कहते हैं। यही बुद्धि का स्थान है। दूसरा अभिव्यक्त रूप कॉस्मिक ईगो है। इसे प्रजापति लोक कहते हैं। शरीर में इसका स्थान आज्ञा चक्र है और इसे अहम रूप से समझा जा सकता है। तीसरा कॉस्मिक माइंड है। इसे इंद्र लोक कहते हैं। शरीर में इसका स्थान ललना चक्र है और मन रूप से इसे जाना जा सकता है। बुद्धि, अहम और मन संयुक्त रूप से अंतःकरण कहलाते हैं। चौथा देवलोक है, जिसका स्थान विशुद्ध चक्र है। इसका तत्व आकाश है। ज्ञानेंद्रियां ही देवता है, यही देवलोक है। देव का अर्थ दिव्य व प्रकाश होता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां ही स्थूल इंद्रियों को चेतन युक्त करती है, प्रकाशित करती है, इसलिए इसे देवलोक कहा जाता है। इसके बाद पितृलोक आता है। यह कामनाओं, इच्छाओं का परिचायक है। शरीर में इसका स्थान अनाहत चक्र है। इसका तत्व वायु है। यह लोक ही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण होता है। पितृलोक से नीचे गंधर्वलोक है। यह लोक कर्म इंद्रियों से संबंधित है। यह विषयों को ग्रहण करता है। शरीर में इसका चक्र मणिपुर है। इसका तत्व अग्नि है। अंत में राक्षस लोक तथा पिशाच लोक नामक दो लोक है, जो आंतरिक वृत्तियों से संबंधित होते हैं। राक्षस लोक स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है। इसका तत्व जल है। पिशाच लोक मूलाधार चक्र से संबंधित है, जिसका तत्व पृथ्वी है। यह 8 प्रकार का सतोगुणी अभिव्यक्तिकरण है। यह 8 प्रकार की सात्विक सृष्टि है। इसके बाद रजोगुणी सृष्टि में मनुष्य आता है और इससे भी नीचे 5 प्रकार की तमोगुणी सृष्टि है, जिसमें वनस्पतियां, कृमि, सरीसृप, पक्षी तथा पशु हैं। इस प्रकार यह 14 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सांख्य शास्त्र के इस मंत्र के अनुसार 14 प्रकार के भूत सर्ग हैं। चतुर्दश विधो भूत सर्ग। इस प्रकार जीव 14 प्रकार की अवस्थाओं में से गुजरता है। लाला जी ने प्रश्न किया, क्या हम नीचे भी गिर सकते हैं? कीड़े मकोड़े भी बन सकते हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, सृष्टि के 3 प्रकार के सर्ग हैं, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। मनुष्य को यह क्षमता प्राप्त है कि वह रजोगुण से ऊपर सतोगुण की ओर विकास करते हुए परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर ले, कॉस्मिक वर्ल्ड की तरफ चला जाए।
शरीर में इसके जो माध्यम हैं उन चक्रों के द्वारा ऊपर सतोगुणी लोकों की ओर ऊर्ध्वगमन करता हुआ परम तत्व को प्राप्त कर ले, या फिर अधोमुखी अर्थात नीचे की ओर तमोगुणी सृष्टि में पड़ जाए, यह उसके अपने प्रयास पर निर्भर है। लाला जी ने फिर प्रश्न किया, गुरुजी, यह तो समझ आ गया, अब आप यह बताएं कि वह कौन सी अवस्था है जहां से आने जाने का चक्कर मिट जाता है, जन्म मृत्यु का झंझट खत्म ही हो जाता है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, इसमें एक मूल बात समझने की है, वह यह है कि साधना में साधन नहीं अपितु भावना ही गति का कारण हुआ करती है। गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से प्राप्त होता हूं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों और भूतों को पूजने वाले पितरों और भूतों को प्राप्त होते हैं, यद्यपि वे मेरे द्वारा ही विधान किया हुआ फल प्राप्त करते हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में इसे स्पष्ट करते हुए कहा है, इन सभी पूजने वालों को फल तो मेरे द्वारा ही प्राप्त होता है, परंतु वे उस देवता को तो जानते हैं जिन्हें वे पूजते हैं, लेकिन मूल में मुझे नहीं जान पाते। अतः वे तत्व को न जानकर यथार्थ प्राप्तव्य से दूर हो जाते हैं और भिन्न भिन्न देवताओं को स्वीकार करके भिन्न भिन्न गतियों को प्राप्त कर लेते हैं। कितनी अद्भुत बात है। आराधना तो परमात्मा की ही होती है, परंतु अज्ञानतावश वे सीमित फलों को प्राप्त कर आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। लाला जी ने प्रश्न किया, गुरुजी, किस लोक तक मनुष्य आवागमन में रहता है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, ब्रह्मलोक पर्यंत योगी आवागमन में रहता है। गीतानाथ कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत आवागमन रहता है, परंतु जो मेरे को प्राप्त कर लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि जहां तक जीवत्व है, अहम है, वहां तक ही पुनरागमन है, परंतु जहां स्वरूप प्रतिष्ठा है, परमात्मा अवस्थिति है, तत्व ज्ञान है, वहां बंधन नहीं है, परिवर्तन नहीं है, अधोगति नहीं है। परमात्मा तत्व के 2 स्वरूप हैं, विद्या अविद्या, परा अपरा, अक्षर क्षर, ज्ञानात्मिका गुणात्मिका, शाश्वत परिवर्तनशील। इनमें से जो उसके अक्षर व ज्ञान स्वरूप शाश्वत तत्व से युक्त होते हैं, वे अध्यात्मनिष्ठ योगी ही परम मुक्त कहलाते हैं। वे बद्ध नहीं होते, वे पुनरागमन में नहीं पड़ते, परंतु जो क्षर भाव से अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं, उनके लिए भगवान ने कहा है, वे स्वर्गिक भोगों को भोग कर पुनः नीचे आ जाते हैं। जो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं, वे संप्रज्ञात समाधि अवस्था को प्राप्त योगी योग भ्रष्ट कहलाते हैं और पवित्र कुलों में जन्म लेकर पुनः परम तत्व के अनुभव का प्रयत्न करते हैं। वे तत्व साक्षात्कार करके पुनः आवागमन में नहीं पड़ते। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, जहां जाकर वापस नहीं लौटना होता वह मेरा परम धाम है। लाला जी ने प्रश्न किया, ये धाम क्या होता है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, धाम मायने होता है स्वरूप। परमात्मा जिसमें निवास करता है, जिसमें रमण करता है, उसे धाम कहते हैं। धाम धामी से कभी भिन्न नहीं होता, अंग अंगी से कभी अलग नहीं होता, शक्ति शक्तिमान से कभी अलग नहीं होता। लाला जी ने प्रश्न किया, समझ नहीं आया गुरुजी। गुरुदेव ने उत्तर दिया, जैसे ठाकुर जी की धातु की मूर्ति में हाथ पांव आदि भिन्न भिन्न अंग और गदा चक्र आदि भिन्न भिन्न आयुध होते हैं, इसमें अंग प्रत्यंग तो अनेक हैं परंतु धातु एक है। ठीक इसी प्रकार से परमात्म तत्व एक होते हुए भी उसके स्वरूप अनेक होते हैं। आत्म तत्व एक होते हुए भी धारक तत्व अनेक हो जाते हैं। इसीलिए विभिन्न स्वरूपों की धारणा से, भावना से व श्रद्धा से विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं तथा गतियां प्राप्त हो जाती है। ये सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य तथा सायुज्य आदि गतियां इसी प्रकार से होती है। साकेत धाम, गोलोक धाम, कैलाश धाम आदि सभी स्वरूप उपासना के ही फल हैं। परमात्मा का वह धारक तत्व जिसमें वह रहता है, वास करता है, रमण करता है,
वह भी उसका चिन्मय स्वरूप ही है। तभी तो उसे सीतारमण, राधा रमण आदि कहकर पुकारते हैं। इससे तुम समझ गए होंगे कि वह परा प्रकृति परमात्मा का चिन्मय धाम है और अपरा प्रकृति उसका गुणात्मक तथा परिवर्तनशील स्वरूप है। जो अक्षर भाव से ज्ञानात्मिका स्वरूप की उपासना करती हैं वे चिन्मय स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो क्षर भाव की उपासना करते हैं वे वैसी ही गति को प्राप्त करते हैं। कठोपनिषद में कहा है, अव्यक्त प्रकृति से परे पुरुष है। पुरुष से परे कुछ नहीं, परम पुरुष ही परम तत्व है, परम गति है। जो परम तत्व की उपासना करते हैं वे सनातन तत्व को प्राप्त करते हैं। लाला जी के पास बैठे सभी भक्तगण इसे सुन रहे थे, कुछ कुछ समझ भी रहे थे। लाला जी की साधना में अच्छी गति थी। उन्होंने तुरंत प्रार्थना की, गुरुजी, क्या हम भी ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं लाला जी, आपका तो ब्रह्मलोक रिजर्व है। आप इतने वर्षों से प्रणवोपासना करते आ रहे हैं। प्रणवोपासना और गुरु मंत्र के द्वारा इन लोकों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। लाला जी ने अधीर होकर चरण पकड़ लिए और बोले, गुरुजी, आज फिर से प्रणवोपासना की विधि और मेरा गुरु मंत्र दोहरा दे। पहले तो गुरुदेव ने कहा, लाला जी, प्रातः आना, बता दूंगा। परंतु जैसे ही लाला जी प्रणाम करके चल पड़े, आपने कुछ सोचते हुए उन्हें वापस बुला लिया। सभी शिष्यों को बाहर भेजकर गुरुदेव ने लाला जी को एकांत में गूढ़तम रंकार मंत्र पुनः बताया और उसका उनसे विधिवत उच्चारण भी करवाया। इसके बाद प्रणवोपासना की विधि बताते हुए समझाया, एक रहस्य की बात समझो। जिस समय आदमी मरता है तो वह उदान वायु के माध्यम से ही शरीर से जाता है। उदान वायु जीवनी शक्ति को वहन करने वाली है। जो क्रिया आपके प्राण को उदान के साथ जोड़ दे वही क्रिया उत्थान में कारण होती है। ब्रह्मरंध्र या मस्तिष्क में ध्यान इसलिए करते हैं कि आप ऊपर उठे और प्राण उदान में चला जाए। ओम या रंकार के नाद से श्वास स्वतः ऊपर की ओर चला जाता है। ओम के नाद के समय ओ के ऊपर अधिक जोर नहीं दे, इससे प्राण को ऊर्ध्व गति नहीं मिलती। अ उ म को शीघ्रता से उच्चारण करते हुए नाद पर अधिक जोर दे। नाद में फोर्स के साथ प्राण को उदान से मिलाते हुए ब्रह्मरंध्र की ओर ले जाएं। इसके अभ्यास से सभी चक्र जो अधोमुखी हैं ऊर्ध्वमुखी हो जाएंगे और हृदय कमल जो नीचे की ओर लटका हुआ है वह भी ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। वेद में एक मंत्र के द्वारा इसकी विधा बताई गई है। प्रणवो धनु सरोहात्मा ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन विद्धव्यम सरत्वमयो भवेत। जिस प्रकार से बाण चलाने वाला व्यक्ति बड़ी ही एकाग्रता और धीरज के साथ बाण को धनुष के ऊपर रखकर जोर से चलाता है तो वह बाण तेजी से अपने लक्ष्य की ओर जाकर उससे एक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रणव अर्थात ओमकार का नाद धनुष के समान है। प्राण शक्ति या चेतना शक्ति बाण के समान है और ब्रह्म इसका लक्ष्य है। ब्रह्मरंध्र को ही ब्रह्मांड कहते हैं। साधक को चाहिए कि प्रणव के ऊपर अपनी चेतना शक्ति को स्थापित करके नाद के साथ अपने आप को एक करके इतना जोर से खींचे कि तीव्र गति से चलते बाण की तरह वह ब्रह्मरंध्र में स्थापित हो जाए, उससे एक हो जाए। ब्रह्म चक्र से परे पर ब्रह्म चक्र है, वह निराकार पर ब्रह्म है। ब्रह्मरंध्र में स्थापित ब्रह्म चक्र तक आत्म साक्षात्कार है, यही संप्रज्ञात समाधि है। आत्म स्थिति तक व्यक्ति आवागमन करता है, परंतु ब्रह्मरंध्र से ऊपर पर ब्रह्म है जो निराकार और सर्वव्यापी है। आत्म तत्व जब परब्रह्म परमात्म तत्व से एक हो जाता है तो वह असंप्रज्ञात समाधि अथवा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति आवागमन के चक्र में नहीं पड़ता। लाला जी ने आत्मविभोर होकर श्री चरणों पर सिर रख दिया और पूछा, गुरुदेव,
आप अब मुझे कहां मिलेंगे? आप जहां मुझे याद करोगे वहीं मिलूंगा। क्या ब्रह्मलोक में? लाला जी, आपका तो ब्रह्मलोक रिजर्व ही है। कहते हुए गुरुदेव ने लाला जी के सिर पर दोनों हाथ रख दिया और ध्यानस्थ हो गए। लाला जी धीरे से उठे और घर चले गए। घर पहुंचते ही बिना कुछ खाए पिए वह प्रणव उपासना का अभ्यास करने लगे। लगभग 1.5 घंटे बाद अपने सभी लड़कों, बहुओं, पोते पोतियों को बुलाया और कहा, मैं अब जा रहा हूं। मैं अपने जीवन में बहुत घूमा हूं, अनेक साधु महात्माओं का दर्शन और सत्संग किया है, परंतु गुरुदेव बावरा जी महाराज जैसे पूर्ण सिद्ध और योगी दुर्लभ हैं। मेरे जाने के बाद तुम लोग उन्हीं का आश्रय लेना। सभी घबरा गए और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, परंतु लाला जी ने उन्हें मना कर दिया। अब लाला जी ने आसन लगाया, आंखें बंद की और रंकार मंत्र के द्वारा चक्रों का भेदन करना प्रारंभ कर दिया। चेतना के ऊर्ध्वगमन के साथ साथ पंच भौतिक स्थूल शरीर निश्चेष्ट होता गया। लाला जी संभवतः ब्रह्मलोक में गमन कर गए। लाला जी जैसे साधक योगाभ्यासियों और उपासकों के लिए स्पृहणीय हैं और आदर्श भी। प्रातः 5 बजे गुरुदेव के शिष्य गुरुचरण दास जी गुरुदेव के पास आए और बोले, गुरुजी, लाला जी तो ब्रह्मलोक को चले गए। गुरुदेव ने अपनी आंखें मूंद ली और ध्यानस्थ हो गए।